अगर कोई गरीब आदमी है और उनका इलाज अगर इस अस्पताल में हो रहा है और उनका बिल अगर अधिक आ गया है तो और जो उन्होंने कहा है कि उनको छूट देंगे, तो ये मानवीय पहलू से बहुत ही अच्छा कदम है। और अभी एक नया आपका पर्वतपुर कोल ब्लॉक भी ऑपरेशनल हो रहा है और उसमें भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग हैं जिनके इन्वॉल्वमेंट है उसमें, जैसा हम लोग सुन रहे हैं। तो अगर कोई नेता अगर है और किसी औद्योगिक घराने के साथ अगर वो पार्टनरशिप में है तो जनसेवा के क्षेत्र में और राजनीति के क्षेत्र में उस पर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। दादा, आज जो बादल पाल ने आज एक हॉस्पिटल का उद्घाटन किया है, जो कि ये सरकार को करना चाहिए था, जो कि आज बादल पाल ने इतना जो महत्वपूर्ण काम जो किया है गांव वालों के लिए, इनके बारे में आपको क्या कहना है दादा? देखिए, सबसे पहले तो आपके दर्शकों को मेरा जोहार है और बादल पाल जी के इस नोबल इनिशिएटिव को, जो मानवता की सेवा के लिए जो जेडी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर की स्थापना की जा रही है, हम लोग बहुत खुश हैं। और आज इस अस्पताल का उद्घाटन समारोह है और जिस भव्य तरीके से यहाँ पर आयोजन हुआ है ये मतलब अविस्मरणीय है। बहुत ही बेहतरीन इंतजाम बादल दा ने किया है यहाँ पर। हम लोग JBKSS की ओर से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। आपने एक सवाल किया है कि सरकार को करनी चाहिए। ऐसा है कि जो हेल्थ सेक्टर है अब वो इंडस्ट्री के अंदर आ गया है। जो स्वास्थ्य क्षेत्र है उसको अब इंडस्ट्री माना है, सरकार ने उसको उद्योग का दर्जा दिया है। इसलिए अगर प्रोफेशनल वे में, देखिए सरकारी संस्था व्यवस्था में होता क्या है कि एक सेंस ऑफ नेग्लिजेंसी जो होता है, जो वहाँ के मेडिकल ऑफिसर हैं या जो पैरामेडिकल स्टाफ है या टेक्निकल स्टाफ है या सपोर्ट स्टाफ है, तो उनके द्वारा जो नेग्लिजेंसी होता है, तो सरकारी व्यवस्था है। अगर सरकार की सारी व्यवस्था, एजुकेशन सिस्टम और हेल्थ सिस्टम अगर इतना ही अप टू मार्क अगर होता तो प्राइवेट सेक्टर की जरूरत नहीं होती। और सबको पता है कि प्राइवेट सेक्टर चाहे वो हेल्थ का हो या एजुकेशन का हो, अप टू मार्क होता है, सेवा बेहतर होती है, लेकिन बड़ा महंगा होता है। तो एक अनुरोध भी हम लोग करना चाहेंगे आपके माध्यम से बादल दा को कि थोड़ा आसपास के लोगों को उनके जेब का भी थोड़ा ध्यान रखें कि चीप एंड बेस्ट में वो इलाज करें। नहीं, बादल दा ने कहा है कि जितने भी आसपास के मतलब 10 किलोमीटर के दायरे में जो एम्बुलेंस अगर जाता है तो उसका पैसा नहीं लगेगा। अगर मान लीजिए किसी का अगर ज्यादा हो गया, बिल हो गया है और अगर कुछ नहीं दे पा रहे हैं तो वो अनाउंसमेंट किया है मीडिया के थ्रू से कि उसको थोड़ा माफ किया जाएगा। बिल्कुल, ये बहुत स्वागत योग्य कदम है कि अगर बादल दा ने कहा है कि 10 किलोमीटर तक फ्री अगर वो एम्बुलेंस अगर दे रहे हैं, तो ये हम लोग इसका स्वागत करते हैं। लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा होगा, लेकिन साथ ही जनता को भी हम अनुरोध करना चाहेंगे कि बहुत ज़्यादा फ्री के चक्कर में मत रहिए। अगर एम्बुलेंस अगर आपके पास जा रहा है तो कम से कम एम्बुलेंस के ड्राइवर को या बादल दा का जो ट्रस्ट है या बादल दा का जो हॉस्पिटल को डीजल का पैसा दे दीजिए, सो दैट कि वो जो सेवा वो शुरू कर रहे हैं वो प्रभावी ढंग से हो। और अगर वो एक एम्बुलेंस दे रहे हैं तो आने वाले समय में 2-3 एम्बुलेंस हो, तो जनता को भी उनको सपोर्ट करना चाहिए। और रह गया एक बात की, अगर कोई गरीब आदमी है और उनका इलाज अगर इस अस्पताल में हो रहा है और उनका बिल अगर अधिक आ गया है तो और जो उन्होंने कहा है कि उनको छूट देंगे, तो ये मानवीय पहलू से बहुत ही अच्छा कदम है और हम लोग इसका स्वागत करते हैं। और हम लोग भी लग रहा है कि एक नए ढंग का, एक नया इनोवेटिव, एक नया आइडिया और नए सिरे से स्वास्थ्य के क्षेत्र में बादल दा ने एक बेहतरीन प्रयास किया है। हम लोग सभी लोग मिलकर उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं कि ये अस्पताल आज आप देख रहे हैं कि ग्राउंड फ्लोर पे है और अभी हम थोड़ा घूम रहे थे अभी, तो मतलब किसी भी इस एरिया के अंदर अगर कोई निजी क्षेत्र का अस्पताल आता है तो इनिशियली जिस इंफ्रास्ट्रक्चर का यहाँ इस्तेमाल किया गया है आमतौर पे देखने को नहीं मिलता है। बेहतरीन शुरुआत है और हम लोग ये कहना चाहेंगे कि भगवान करे कि वो और ज़्यादा तरक्की करें और ये अस्पताल दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की करे। और इस क्षेत्र में खास करके चंदन कियारी विधानसभा क्षेत्र में जो लोग हैं यहाँ रहने वाले, उनको बेहतरीन सेवा मिले यहाँ पर इस अस्पताल से। ऐसे कहीं न कहीं देखा जा रहा है दादा कि गाँव भी थोड़ा डेवलप कर रहा है थोड़ा। बिल्कुल, देखिए इस क्षेत्र में वेदांता के आने के बाद तरक्की हुई है। अब ये और बात है कि अभी हम लोग आए हैं अस्पताल में, राजनीतिक स्टेटमेंट ठीक नहीं होगा कि यहाँ जो स्थानीय विधायक हैं अब तक के उन लोगों ने क्या किया वेदांता के मैटर पर, यहाँ के लोगों के मैटर पर, यहाँ के लोगों को कैसे फायदा मिले वेदांता इलेक्ट्रिक स्टील से, तो उसके बारे में अभी कुछ कहना बड़ा मुश्किल है। क्षेत्र की जनता जान रही है। और अभी एक नया आपका पर्वतपुर कोल ब्लॉक भी ऑपरेशनल हो रहा है और उसमें भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग हैं जिनके इन्वॉल्वमेंट है उसमें, जैसा हम लोग सुन रहे हैं। तो अगर कोई नेता अगर है और किसी औद्योगिक घराने के साथ अगर वो पार्टनरशिप में है तो जनसेवा के क्षेत्र में और राजनीति के क्षेत्र में उस पर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है, एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। तो अगर कोई राजनेता अगर किसी औद्योगिक घराने के साथ अगर टाई अप करेगा, अगर बिजनेस पार्टनर बनेगा, तो जाहिर है कहीं ना कहीं वो लोगों के हित के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करेगा, जो इस क्षेत्र के लोगों के लिए ठीक नहीं है। और हम उम्मीद करते हैं कि एक JBKSS एक नई पार्टी आई है। अर्जुन दा यहाँ पे मदन सर खड़े हैं और भी हमारे लोग यहाँ पे हैं। हम लोग उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में एक जो राजनीतिक परिदृश्य है चंदन कियारी का, वो बहुत जल्द बदलेगा। हम लोग इसकी आशा करते हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद दादा। फिर से बादल दा को बहुत बहुत शुक्रिया और उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे।